हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप राजपूत। अब मैंने कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने एल्कोहल का टेस्ट पढ़ाया। एल्कोहल के दो टेस्ट पढ़ाए मैंने आपको। पहला मैंने टेस्ट पढ़ाया विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा मैंने आप लोगों को टेस्ट पढ़ाया, दूसरा टेस्ट जो पढ़ाया था वो वेक्टर मेयर परीक्षण पढ़ाया था। आज मैं आपको लूकास परीक्षण पढ़ाने जा रहा हूँ। लूकास परीक्षण क्या, क्योंकि देखो मैंने उस दिन बताया था कि 4 प्रकार से, लगभग 3 प्रकार से एल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं। तो मैं 2 टाइप्स आपको, 1 और दूसरा जो है मैं आपको रीड पढ़ा चुका हूँ। ये वाला पहला भी पढ़ा चुका, दूसरा भी पढ़ा चुका, तीसरा आज टेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है लूकास परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आज के बाद आपको भूलेगा भी नहीं कभी लूकास परीक्षण कैसे होता। लूकास परीक्षण देखो, लूकास परीक्षण के द्वारा, ये परिभाषा में आपको लिखना है कि लूकास परीक्षण के द्वारा भी हम प्राथमिक, प्राइमरी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी। एल्कोहल तो आप लोग जानते हैं क्योंकि एल्कोहल का हम टेस्ट पढ़ा रहे हैं आपको। एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। किसके द्वारा? लूकास परीक्षण के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट लूकास परीक्षण। हम लोग जब 12th में थे तो उस समय भी लूकास परीक्षण पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल रिवाइज करके जाना, घर में बिल्कुल बैठ के इसका सॉल्यूशन ले लें, कर लें सॉल्व इसको। बहुत आसान है, 3 नंबर में आता है लूकास परीक्षण, आपको बता दें। तो लूकास परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी, कौन से एल्कोहल की पहचान कर दें? सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल की। तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे? तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, इसके पहले एक थोड़ा सा शॉर्ट में एक एग्जाम्पल समझिए आप लोग, फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे हम प्राथमिक एल्कोहल आपको बार बार बोलते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है, तो CH3CH2OH, इसको अपन बच्चों बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। समझ लो बात को, प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा जो सेकंड है, सेकंड जो है ऐसे कर दे, C को ऐसे कर दीजिए, CH3 यहाँ पर और यहाँ पर भी CH3, ठीक है ना। और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से OH इसके साथ जोड़ देंगे। अब देखो 1 2 3 तो बैलेंस इसकी हुई, कभी लेकिन बच गया एक तो इसके पास, H यहाँ पर काउंट कर दें तो इसकी पूरी बैलेंस ही फिल हो जाएगी। इससे कहेंगे अपन लोग क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल इसको बोलेंगे, ओके। जो टर्सरी एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, कार्बन को रखा है यहाँ बीच में, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, CH3 यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब देख रहे हैं आप लोग, 3 तो इसकी बैलेंस ही फिल हो गई ना, एक बैलेंस इसके पास बची तो एक इसके साथ क्या, OH जुड़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल, अर्थात तृतीयक एल्कोहल। इसको बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल जो है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH से प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। सेकेंडरी एल्कोहल जो है, जैसे सेकेंडरी एल्कोहल है, और टर्सरी एल्कोहल जो है जिसमें 3 CH3 ग्रुप काम करें, वो टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताऊंगा टर्सरी एल्कोहल के बारे में कि टर्सरी एल्कोहल का टेस्ट कैसे करेंगे लूकास परीक्षण के द्वारा। अब देखो जो तृतीयक एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल जो होता है, इसमें जैसे ही हम लूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो ये तुरंत ही क्या करता है, तुरंत धुलनी उत्पन्न करता है। लेकिन ये लूकास अभिकर्मक कैसे बनता है, पहले ये भी देख लो। तृतीयक एल्कोहल तो समझाएंगे, देखते हैं इसको। ये बनता कैसे लूकास अभिकर्मक? निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, आपको मालूम है जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र HCl के 1:1 मिश्रण को लूकास परीक्षण कहते हैं। लूकास परीक्षण कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको। मतलब इसकी डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी, लूकास परीक्षण है क्या, इसको समझें पहले एक बार फिर से। निर्जल, लिखो मैं लिखा है यहाँ पर, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl के 1:1 मिश्रण को लूकास परीक्षण कहते हैं। इस लूकास परीक्षण के द्वारा, फिर वही पुरानी बात, के द्वारा 3 प्रकार के एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। प्राइमरी की भी कर सकते, सेकेंडरी की भी कर सकते और टर्सरी की भी कर सकते हैं। अब पहले देखेंगे आप किसको, तृतीयक एल्कोहल को। सबसे पहले देखेंगे आप लोग तृतीयक एल्कोहल जो टर्सरी एल्कोहल है उसको देखें पहले। तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले इसका फॉर्मूला बताया तृतीयक एल्कोहल का। तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मूला आपको मालूम है
किशन ने क्या लिखा था तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मूला, ये देखो, अभी देखो इसको तृतीयक एल्कोहल को। अच्छा थोड़ा सा तृतीयक एल्कोहल देखो जी, तृतीयक एल्कोहल CH3 यहाँ पर ले लीजिए, CH3 यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, H3C कर लीजिए, ये भी बिल्कुल तृतीयक CH3 है। सिंगल बॉन्ड के साथ किसको जोड़ना है भाई, आपको पता है OH को जोड़ना है। अब तृतीयक एल्कोहल किसके साथ मिलाना है, OH किसके साथ मिलाना भाई, जिंक क्लोराइड Zn, HCl भी लेना है भाई साथ में, प्लस HCl रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में होगी, ZnCl2 जिंक क्लोराइड उपस्थिति में रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन बन जाएगा क्या भाई, आपको दिख रहा है कि देखो ऐसे करके ये तो हो जाएगा, OH इस H के साथ मिलेगा तो वाटर तो तुरंत बाहर हो गया भाई, वाटर तुरंत बाहर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया बाहर, नहीं हो गया, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही, वाटर हो गया बाहर, प्लस अब देखो क्या बच गया, बच किया गया उसको देखना है अपन को, CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा Cl, क्या आएगा यहाँ पर Cl। अब इसका नाम क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल, देखो 1 2 3 4 हो गए ना, तो तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक 3 के लिए कहा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का कैसा अपक्षेप प्राप्त हुआ, जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो बना है इसका सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त हुआ। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख दें हम, सफ़ेद अपक्षेप इसका प्राप्त हुआ। ओके, इसकी पहचान अपन लोगों ने कर ली। अर्थात मेरे कहने का मतलब जो तृतीयक एल्कोहल था, तृतीयक एल्कोहल की क्रिया हमने HCl के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई तो वाटर तो बाहर निकल गया और जे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त हो गया। तुरंत ही बिल्कुल धुंधली उत्पन्न करता है, सफ़ेद अपक्षेप जो बना है ना बिल्कुल तुरंत, बहुत कम सेकंडों का भी समय लगता है, तुरंत बना लेता, तृतीयक एल्कोहल रिएक्शन कर लेता है। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल को देखो। सेकेंडरी एल्कोहल जो है, सेकेंडरी एल्कोहल जो है, सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो 5 मिनट में, कितने मिनट में, लगभग 5 मिनट में रिएक्शन करके, कम से कम 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में रिएक्शन करके धुंधली उत्पन्न करता है, समझना है आपको, लिखना पड़ेगा कॉपी में जी। द्वितीयक एल्कोहल जो है वो 5 मिनट में रिएक्शन करके धुंधली उत्पन्न करता है, समझ गए ना बात को। अब जो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल को भी देख लो भाई। जो प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल क्या करता, प्राइमरी एल्कोहल साधारण ताप पर रिएक्शन ही नहीं करता है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल साधारण ताप पर अभिक्रिया ही नहीं करता है, ये लिखना पड़ेगा आपको। प्राथमिक एल्कोहल साधारण ताप पर अभिक्रिया ही नहीं करता है। अब तो आप कहेंगे सर बहुत प्रॉब्लम है, अब तो जी साधारण ताप पर रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन करेगा ये, लेकिन हमने लिखा यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल साधारण ताप पर अभिक्रिया ही नहीं करता है, बट रिएक्शन एक कंडीशन में करेगा जी। यदि इस प्राथमिक एल्कोहल के टेम्परेचर में ताप बढ़ा दिया जाए, इसका ताप बढ़ाने पर जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, ताप बढ़ाने पर जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो अभिक्रिया करता है, और धुंधली उत्पन्न करता है। प्राथमिक एल्कोहल जो है, प्राथमिक एल्कोहल साधारण ताप पर अभिक्रिया ही नहीं करता, अगर नॉर्मल टेम्परेचर तो रिएक्शन नहीं करता है। ताप बढ़ाने पर जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो अभिक्रिया करता है और धुंधली उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों तीनों प्रकार के एल्कोहलों का परीक्षण
कर सकते हैं लूकास परीक्षण के द्वारा। लूकास जो रिएजेंट है बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, बहुत फेमस है इसका नाम, बहुत पेपर में आता है, इंटरमीडिएट के पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 3 नंबर में आता है। अथवा में भी कभी कभी देखा गया कि लूकास परीक्षण भी कभी कभी आता है और वेक्टर मेयर परीक्षण भी कभी कभी आता है। वेक्टर मेयर परीक्षण में थोड़ा सा आपको सोचना ज़्यादा पड़ सकता है, वो भी बहुत आसान है, सरल है, लेकिन लूकास अभिकर्मक में बहुत कम सोचने वाली बातें हैं और बहुत जल्दी आपको बनने लगेगा। आपको 3 प्रकार के एल्कोहल भर आने चाहिए और तीनों प्रकार के एल्कोहलों का फॉर्मूला आना चाहिए। आप जो समझ लीजिए कि लूकास अभिकर्मक आपको तुरंत बिल्कुल बनने लगेगा, लूकास परीक्षण आपको तुरंत बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। जल्दी से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि लूकास अभिकर्मक है क्या, लूकास परीक्षण क्या है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे लूकास रिएजेंट, है ना। निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl के निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl के 1:1 मिश्रण को 1:1 रेशियो मिश्रण को लूकास परीक्षण कहते हैं। लूकास परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात तीनों प्रकार के एल्कोहलों में अलग अलग प्रकार के एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं कि कौन प्राथमिक होगा, कौन द्वितीयक होगा, कौन तृतीयक होगा। जैसे अपने पास मान लो एक एल्कोहल की ड्रॉप है लैब में, हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन कैसा है। जैसे इसमें भी समझ लीजिए बहुत आसान है, ये ड्रॉप है, इसमें लिखा एल्कोहल, समझ में नहीं सबको पता, ऐसे ही मैंने क्लास में समझाया बिल्कुल बनाकर। ये मान लो ड्रॉप है, इस ड्रॉप में एल्कोहल भरा है, बट हमें पता नहीं है कि ये एल्कोहल प्राइमरी है, ना हमें पता है कि ये सेकेंडरी है, ना हमें पता है कि ये टर्सरी है। अब हमारे सर ने कहा, जो लैब में हमारे साथ प्रयोगशाला में काम करवा रहे हैं, कि बेटा इनकी पहचान करो, पहचान करो। तो जल्दी से पहचान करने के लिए अपन लोग हमेशा लूकास परीक्षण का उपयोग करते हैं। लूकास अभिकर्मक ले लेते हैं, निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl के मिश्रण को अपन लोगों ने ले लिया और एल्कोहल की पहचान करने में जो बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, ले लिया, इसका मिश्रण ले लिया। अब 2 बूंद सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के ऊपर इस ड्रॉप की डाली। अगर जो तृतीयक एल्कोहल होगा वो तुरंत धुंधली उत्पन्न करेगा और द्वितीयक एल्कोहल होगा वो कम से कम 5 मिनट का टाइम लेगा धुंधली उत्पन्न करने के लिए। अगर इसमें प्राथमिक एल्कोहल ड्रॉप में है तो प्राथमिक एल्कोहल साधारण ताप पर धुंधली उत्पन्न करेगा ही नहीं। अगर इस ड्रॉप का तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो धुंधली उत्पन्न कर लेगा और थोड़ा सा हल्का टाइप का धुआं टाइप का निकलेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक और कौन तृतीयक होगा।